करीब 7,500 टन का कचरा पृथ्वी की कक्षा में तैर रहा है। कहीं ये कचरा हमारी आपकी छत पर तो नहीं गिर जाएगा, या फिर उन अंतरिक्ष यानों, स्पेस स्टेशनों और सैटेलाइट्स के लिए खतरा तो नहीं बनेगा जिन्हें किसी खास मकसद से लॉन्च किया गया हो। ये कचरा आखिर जमा हो ही क्यों रहा है, और इस बड़े से अंतरिक्षीय कचरे के ढेर में क्या क्या शामिल है? आपके दिमाग में यकीनन ये सवाल आ रहे होंगे, तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। अंतरिक्ष में ये मलबा इकट्ठा होने के कई कारण हैं। उनमें से एक तो है वहां पर होने वाली छोटी मोटी घटनाएं, और दूसरा है जो देश अपनी पुरानी और काम न कर रही सैटेलाइट्स को नष्ट करते हैं, या कुछ बेकार सैटेलाइट्स कुछ समय बाद अपने आप नष्ट हो जाती हैं। इन कारणों ने अंतरिक्ष में कचरे का अंबार लगा दिया है। आपको बता दें कि साल 2007 में चीन ने एक साथ बड़ी मात्रा में अपने सैटेलाइट्स नष्ट किए थे, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में काफी कबाड़ एकत्रित हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी नई मिसाइल का टेस्ट करने के लिए अपने ही बेकार हो चुके सैटेलाइट्स को अपनी मिसाइल के जरिए नष्ट किया था, और इन बेकार हो चुके सैटेलाइट्स के करीब 1.5 लाख टुकड़े कर दिए थे, जो अंतरिक्ष में कबाड़ में तब्दील हो गए। इस कबाड़ का हर टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक धरती के ऊपर अलग अलग ऊंचाई में करीब 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स चक्कर लगा रहे हैं, और धरती की सबसे निचली कक्षा में बेकार उपग्रहों और सैटेलाइट के टूटे हिस्सों का मलबा मौजूद है। अंतरिक्ष के इर्द गिर्द घूम रहा यह 7.5 टन कचरा वैसा नहीं जैसा हमारी धरती पर होता है। अंतरिक्ष में फैले सैटेलाइट्स के इस कचरे का आकार 10 सेंटीमीटर रेडियस का है। ये कचरा दूर से देखने में भले ही छोटा सा लगता हो, लेकिन इससे खतरा काफी बड़ा हो सकता है। यह कचरा दूसरी सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशनों से टकरा सकता है, जो उनके लिए बेहद खतरनाक साबित होगा, क्योंकि इस कबाड़ के ढेर में पुरानी बैटरियों के साथ स्पेस में काम करने वाली कई सारी चीजें हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में अक्सर सैटेलाइट या रॉकेट के टूटे हिस्से ही कचरे में तब्दील हो जाते हैं। यार, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं। ये कचरा आपकी छत में नहीं गिरेगा। नासा के अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष से रोजाना कुछ मलबा धरती पर गिरता है। ये मलबा या तो धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाता है, या फिर ज्यादातर मलबा पृथ्वी पर मौजूद समुद्री इलाकों के किनारे गिरता है, क्योंकि धरती का करीब 70% हिस्सा पानी का ही है। आपको बता दें कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जो कचरा मिला था वो तांबे की सुइयों का एक बंडल था, जिसे अमेरिकी सेना ने अंतरिक्ष में भेज दिया था, जिससे अमेरिकी सेना के कम्युनिकेशन में आ रही समस्या के समाधान किया जा सके। इसके बाद इस समस्या को दूर करने के लिए अमेरिका ने लाखों की संख्या में तांबे की सुइयों को अंतरिक्ष में भेज दिया था, और इसके बाद से ही अंतरिक्ष में कचरा लगातार बढ़ रहा है, जो आगे चलकर पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल धरती के चारों ओर स्पेस मलबे के करीब 160 मिलियन यानी करोड़ों टुकड़े चक्कर काट रहे हैं। ये सभी धरती के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है, और इनमें से कुछ की रफ्तार 18,000 मील प्रति घंटा है। इन करोड़ों टुकड़ों के अलावा कम से कम 10 लाख टुकड़े ऐसे हैं जो 1 सेंटीमीटर से बड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी से लगभग 8,000 मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इसमें 1 इंच के प्लास्टिक के टुकड़े से लेकर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनका पता अभी तक नहीं चल पाया है। कुछ कचरा तो उन चीजों का होता है जो अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं, जैसे एक पेंसिल को भी अंतरिक्ष में छीला गया है तो उसका कचरा अंतरिक्ष में घूमता रहता है। अगर इन सभी छोटे छोटे कचरों को मिलाया जाए तो अंतरिक्ष पर लगभग 5 लाख ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे। ये 0.11 सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक बड़े हो सकते हैं। धरती के ऊपर मंडराता ये कचरा फिलहाल के लिए तो खतरनाक है, लेकिन अगर इसे हटाया नहीं गया तो भविष्य में आने वाले स्पेस मिशन के लिए भी ये एक बड़ा संकट बन सकता है। अंतरिक्ष का ये मलबा स्पेस के नए अभियानों को बर्बाद कर सकता है। अगर यही हालात रहे तो 400 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई वाली धरती की निचली कक्षा का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। कचरे के डर से हम सैटेलाइट भेजना बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जरिए हमें मौसम, साइंस, एग्रीकल्चर आदि से जुड़ी कई जानकारियां मिलती हैं। साइंटिस्ट स्पेस के मानव मिशन में भी लगे हुए हैं, जिसके उपग्रह इन कचरों के बीच से गुजरेंगे। ऐसे में इसकी यात्रा कितनी सुरक्षित होगी, ये तो काफी चिंता का विषय है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कई बार अपनी जगह से हटना पड़ता है ताकि उसकी टक्कर किसी मलबे से न हो जाए। जरा सोचिए कि 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज से टकराए तो नतीजा कितना खतरनाक होगा। अगर किसी एक स्पेसक्राफ्ट का एक नट भी अंतरिक्ष में गिरता है तो वो 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। एक टक्कर न सिर्फ अंतरिक्ष में एक बड़ा धमाका करेगी, बल्कि और भी ज्यादा डेब्री
और ऑब्जेक्ट पैदा करेगी जो किसी एक सैटेलाइट से टूटकर गिरेंगे। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि अंतरिक्ष के 7.5 टन कचरे का आखिर क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये कचरा किसी तरह साफ करके पृथ्वी पर लाया जाएगा तो पृथ्वी के लिए भी खतरनाक होगा। इसीलिए अंतरिक्ष में जमा इस कूड़े को साफ करने के लिए एक साथ कई विचारों पर काम करना पड़ेगा। ये कचरा न केवल अंतरिक्ष अभियानों के लिए संकट है, बल्कि धरती के लिए भी ये कचरा आफत का सबब बन सकता है। इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बेकार सैटेलाइट्स और यान के टुकड़े कभी भी धरती पर गिर सकते हैं। साल 2016 में 6 टन वजन का एक सैटेलाइट पृथ्वी पर गिरा था। इससे पहले 1989 में 100 टन वजन का स्काई लैब सैटेलाइट हिंद महासागर में और 2001 में रूस का स्पेस स्टेशन मीर दक्षिणी महासागर में गिरा था। अंतरिक्ष में फैले इस कचरे को खत्म करने के लिए साल 2021 में जापान ने एक मैग्नेटिक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इस मैग्नेटिक सैटेलाइट से अंतरिक्ष में इकट्ठा हुए कचरे की गणना की जाएगी ताकि कचरे को हटाया जा सके। बताया जा रहा है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सैटेलाइट को बनाने में मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया हो। इस मैग्नेटिक सैटेलाइट का नाम ELSD रखा गया है। इसे जापानी फर्म स्ट्रॉस्केल ने बनाया है। इस मैग्नेटिक सैटेलाइट को कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया था। इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। इस मैग्नेटिक सैटेलाइट में 2 अंतरिक्ष यान होंगे जो ब्रह्मांड में ढेर सारे टेस्ट करेंगे। इस मैग्नेटिक सैटेलाइट का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इस मैग्नेटिक सैटेलाइट की खास बात यह है कि पहले ये अंतरिक्ष में फैले कचरे की मात्रा बताएगा, फिर इन्हें साफ करेगा और सारा कचरा साफ करने के बाद ये मैग्नेटिक सैटेलाइट वहीं पर खुद भी जलकर नष्ट हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड की कंपनी को पहली बार अंतरिक्ष के इस मलबे की सफाई का जिम्मा भी दिया गया है। इस कंपनी का नाम क्लियर स्पेस है, जो इस मलबे की सफाई के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी। इसके लिए 8.6 करोड़ यूरो की एक डील भी हो चुकी है। अंतरिक्ष की सफाई पूरी तरह से मशीन से होगी और इसके लिए भी एक खास तरह की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे कचरों के टुकड़ों को जमा करेगा। दरअसल अंतरिक्ष में जो भी रॉकेट के टुकड़े के रूप में मलबा मौजूद होता है, इस कचरे को साइंस की भाषा में वेस्पा कहा जाता है। क्लियर स्पेस पहले तो इस वेस्पा को अपने अंदर जमा करेगा और उसे पृथ्वी की कक्षा से खींचकर बाहर ले जाएगा। जैसे ही कचरा पृथ्वी की कक्षा से बाहर के वातावरण में पहुंचेगा, ये अपने आप जलकर राख हो जाएगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल यान ने कुछ समय पहले ही इस अभियान का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस मलबे से निपटने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इलेक्ट्रोनेट टेक्निक पर काम कर रही है। यह जाल एक बड़े इलाके में मौजूद कचरे को बांधेगा और फिर से धरती के वायुमंडल में लाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते समय ज्यादातर कचरा खुद जल जाएगा। अमेरिका में 6 से ज्यादा स्टार्टअप इस अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारा मानना तो यह है दोस्तों कि अंतरिक्ष में फैले इस कचरे से निपटने के लिए उन सभी देशों को एक साथ काम करना चाहिए जो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स, यान वगैरह ज्यादा भेजते रहते हैं। आपका इसको लेकर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।